बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये कौन सा सिस्टम है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स का जो सिस्टम होता है इनको नर्वस सिस्टम कहते हैं। मतलब जब ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे एक सिस्टम बन जाता है और इस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स का जो सिस्टम होता है इनको ह्यूमन नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इन ह्यूमंस द नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम के टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम जो है ना ये टू मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है। इनमें पहला मेन कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा मेन कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हम करें इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द कोऑर्डिनेटर्स आर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर्स जो है ना ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये टू मेन पार्ट्स में तकसीम हो गया है। एक को ब्रेन कहते हैं और दूसरे को स्पाइनल कार्ड कहते हैं। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स ये नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। एराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ये नर्व जो है ना ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से एराइज हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है ना ये छोटे छोटे यूनिट से बना होता है और इस छोटे छोटे यूनिट्स को न्यूरॉन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन का डिफिनीशन है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इनको न्यूरॉन्स कहते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इनको न्यूरॉन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर को देखें नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस न्यूरॉन से बना होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर हम नर्वस सिस्टम की फंक्शंस को देखें नर्वस सिस्टम जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, नर्वस सिस्टम में ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये न्यूरॉन परफॉर्म करता है। इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को जो है ना नर्व सेल्स भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन को जो है ना नर्व सेल्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, न्यूरॉन जो है ना स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स अमॉन्ग वेरियस बॉडी पार्ट्स। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन जो है ना ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज को कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज होता है। मतलब न्यूरॉन जो है ना ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज को कंडक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स को हम देख लेते हैं कि नर्व इम्पल्स कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स का डिफिनीशन है अ नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स जो है ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का एक वेव होता है। दे ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन्स, और ये जो है ना न्यूरॉन्स के ज़रिए ट्रेवल करता है। स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स जो है ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का एक वेव होता है और ये न्यूरॉन्स के ज़रिए ट्रेवल करता है। अब स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, अ टिपिकल न्यूरॉन हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। स्टूडेंट्स, एक टिपिकल न्यूरॉन जो है ना ये थ्री मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब एक टिपिकल न्यूरॉन में जो है ना थ्री मेन पार्ट्स होती है। इनमें पहला पार्ट है सेल बॉडी, दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स और तीसरा पार्ट है एक्सॉन। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जो है ना हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन के इस स्ट्रक्चर में जो है ना कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट मौजूद है, ये वाला इस तरह ये वाला जो पार्ट मौजूद है स्टूडेंट्स न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में इस पार्ट्स को जो है ना इसको जो है ना स्टूडेंट्स सेल बॉडी कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं?
इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स सेल बॉडी कहते हैं। और सेल बॉडी जो है ना ये न्यूरॉन्स का पहला मेन पार्ट है। अब स्टूडेंट्स इस सेल बॉडी से ये जो इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, तो स्टूडेंट्स इस मेम्ब्रेन को जो है ना सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरह जिस्म के बाकी सेल में जो है ना सेल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल उस तरह स्टूडेंट्स न्यूरॉन जो है ना ये भी हमारे पास एक सेल है और इसमें भी जो है ना स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन ये मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर ये वाला जो रीजन्स है, सो इस रीजन्स को जो है ना स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म्स कहते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को जो है ना स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और स्टूडेंट्स इस साइटोप्लाज्म में जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ये मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में जो है ना स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ये मौजूद होती है। MBO का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जिस तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, राइबोसोम्स है, गाल्जी बॉडीज है, गाल्जी बॉडीज एटसेट्रा वगैरह, ये तमाम जो है ना स्टूडेंट्स इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस साइटोप्लाज्म के इस सेंटर में ये वाला जो पार्ट मौजूद है, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है ना न्यूक्लियस है। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूक्लियस है इस सेल बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास न्यूरॉन्स का पहला पार्ट है सेल बॉडी। अब स्टूडेंट्स न्यूरॉन का दूसरा पार्ट है हमारे पास डेंड्राइट्स। स्टूडेंट्स इस सेल बॉडी से ये जो छोटे छोटे प्रोसेस या ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस एराइज हो गए हैं, सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट जो है ना स्टूडेंट्स ये तादाद में बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास न्यूरॉन्स का दूसरा मेन पार्ट है। अब स्टूडेंट्स न्यूरॉन का तीसरा मेन पार्ट है हमारे पास। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन के इस तमाम पार्ट को, इस पूरे पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स एक्सॉन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको जो है ना स्टूडेंट्स एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। और एक्सॉन जो है ना ये न्यूरॉन्स का तीसरा मेन पार्ट है। अब स्टूडेंट्स जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन जो है ना ये एक लॉन्ग, ये जो है ना ये एक लॉन्ग थ्रीड लाइक, ये एक लॉन्ग थ्रीड लाइक अनब्रांच, लॉन्ग थ्रीड लाइक अनब्रांच प्रोसेस होता है। और ये जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल बॉडी से एराइज हो गया है। तो स्टूडेंट्स इनको जो है ना एक्सॉन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन के ऊपर जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं। और इन छोटे छोटे सेल्स को जो है ना स्टूडेंट श्वान सेल्स कहते हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं? इस सेल को जो है ना स्टूडेंट श्वान सेल कहते हैं। मतलब ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन जो है ना ये छोटे छोटे सेल्स के ज़रिए कवर होता है। और इस छोटे छोटे सेल्स को क्या कहते हैं? इस सेल को जो है ना स्टूडेंट श्वान सेल्स कहते हैं। इस सेल्स को जो है ना स्टूडेंट श्वान सेल्स कहते हैं। ये हमारे पास श्वान सेल्स होते हैं इस एक्सॉन के ऊपर। और जो श्वान सेल्स होते हैं, इस श्वान सेल्स के दरमियान में ये वाला जो पार्ट मौजूद होता है, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीर। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन जो है ना ये एक वाइट शीट के ज़रिए कवर होता है। ये जो एक्सॉन होता है स्टूडेंट्स, ये एक्सॉन जो है ना ये एक वाइट शीट के ज़रिए कवर होता है। इनके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स एक वाइट शीट होता है। और इस वाइट शीट को जो है ना स्टूडेंट्स माइलिन शीट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स माइलिन शीट कहते हैं, माइलिन शीट। और जो माइलिन शीट होता है स्टूडेंट्स, इनका काम ये होता है कि ये इस एक्सॉन को जो है ना स्टूडेंट्स इंसुलेट करता है। ये इस एक्सॉन को क्या करता है?
ये इस एक्सॉन को जो है ना स्टूडेंट्स इंसुलेट करता है, मतलब ये जो है ना इस एक्सॉन को इंसुलेशंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस एक्सॉन्स के लास्ट में ये वाला जो ब्रांचेस मौजूद है, ये वाला जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इस ब्रांचेस को जो है ना एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। इस ब्रांचेस को क्या कहते हैं? इस ब्रांचेस को जो है ना स्टूडेंट्स एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद है, इस पार्ट्स की फंक्शंस को हम देख लेते हैं कि ये जो है ना अपना फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो है ना ये रिसेप्टर से, किस चीज़ से? रिसेप्टर से या किसी और न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से, ये जो है ना रिसेप्टर से या किसी दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज को कंडक्ट करते हैं। किस शक्ल में मैसेज को कंडक्ट करते हैं? नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज को कंडक्ट करते हैं और फिर इस मैसेज को जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। सो जब डेंड्राइट्स ये रिसेप्टर से या दूसरे एक्सॉन टर्मिनल से नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज को कंडक्ट करते हैं, तो फिर इस मैसेज को जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ये मैसेज जो है ना इस सेल बॉडी को दे देते हैं। फिर ये सेल बॉडी जो है ना स्टूडेंट्स इस नर्व इम्पल्स की शक्ल में जो मैसेज होता है, इस मैसेज को जो है ना स्टूडेंट्स इस एक्सॉन को देता है और फिर ये मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स इस एक्सॉन के ज़रिए इस एक्सॉन टर्मिनल में आ जाता है और फिर इस एक्सॉन टर्मिनल से ये जो मैसेज होता है, ये जो है ना किसी दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को दिया जाता है, किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को दिया जाता है, या ये मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेटर्स को दिया जाता है। किस को दिया जाता है? कोऑर्डिनेटर्स को। मतलब ये जो है ना स्टूडेंट फिर इस मैसेज को या तो ब्रेन को दे देता है, और या जो है ना स्टूडेंट्स इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूरॉन्स कि न्यूरॉन किसे कहते हैं और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।